बैंकों में 23 से 25 मार्च तक हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 23 मार्च की मध्यरात्रि से 25 मार्च की मध्यरात्रि तक अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। 22 मार्च को बैंकों में तीसरे शनिवार का अवकाश और 23 मार्च को रविवार की सार्वजनिक छुट्टी है। इस तरह कुल 4 दिन बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। यूएफबीयू में बैंकों की 9 यूनियनें शामिल हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र, विदेशी सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों के लगभग 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है। यूनियनें भारतीय रिजर्व बैंक और बीमा कंपनियों की तर्ज पर सप्ताह में 5 दिन कार्य प्रणाली लागू होने जैसे मुद्दों को लेकर भी हड़ताल में जा रही है। जनरल सेक्रेटरी रूपम रॉय ने कहा कि सरकार और प्रबंधन हमारी मांगों को हल करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिस कारण यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जयराम महतो ने सदन में उठाया पारा शिक्षकों का मामला। डुमरी विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में पारा शिक्षक के मुद्दे को उठाया है, जो सहायक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक पिछले 2 दशकों से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। उन्होंने न केवल विद्यालयों में पढ़ाई के काज में अपनी भूमिका निभाई है, बल्कि जनगणना, मतगणना और अन्य सरकारी काजों में भी अपना योगदान दिया है। जयराम महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों ने अपने जीवन के 2 दशक राज्य की शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण वे लाचार और बेचारे बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के मंत्री ने चुनाव से पहले पारा शिक्षकों के मानदेय में 50,000 रुपये की वृद्धि का वादा किया था, लेकिन स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। जयराम महतो ने सरकार से पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि और स्थायीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगभग 60,000 पारा शिक्षकों को वर्तमान राज्य सरकार से न्याय की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के मौसम में बदलाव का असर। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी तथा उत्तर भारत से आ रही हवा की झारखंड में मिलने तथा पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब मौसम में फिर बड़ा बदलाव होने के संकेत दिए हैं। इस कारण सोमवार को कई जिले में बादल छाए रहे व कुछ जगहों पर बूंदाबूंदी भी हुई। 19 मार्च को भी राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण तथा निकटवर्ती इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 20 मार्च को रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि, गर्जन तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमाल, लातेहार, बोकारो, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज जिलों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा का झोंका के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पीएम इंटर्नशिप के लिए 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। अब मोबाइल ऐप के जरिए युवा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। दूसरे चरण में कंपनियों की तरफ से 1,25,000 पद इंटर्नशिप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके तहत करीब 327 कंपनियों द्वारा इंटर्नशिप के अवसर अधिसूचित किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सांसदों से युवाओं को इस योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है। उन्होंने अधिक से अधिक कंपनियों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में युवाओं को 1,25,000 इंटर्नशिप के अवसर देने वाली यह योजना 3 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योग द्वारा आवश्यक कौशल के साथ नौकरी को समझने में मदद करना है। सिरमटोली सरना स्थल के समक्ष रैंप निर्माण के विरोध में निकाली गई शव यात्रा। रांची के सिरमटोली सरना स्थल के समक्ष रैंप निर्माण के विरोध में आदिवासी संगठनों ने सोमवार को पक्ष विपक्ष के आदिवासी विधायकों व मंत्रियों की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा सिरमटोली सरना स्थल से क्लब रोड, सुजाता चौक, मेन रोड होते हुए अल्बर्टिका चौक पहुंची, जहां पुतला दहन किया गया। एक प्रदर्शनकारी ने अपना सिर भी मुड़वाया था, जिसने पुतलों में आग लगाई। साथ ही 22 को रांची बंद का नारा लगाया गया। विरोध प्रदर्शन की वजह से अल्बर्टिका चौक जाम रहा। मौके पर आदिवासी संगठनों के लोगों ने कहा कि 2-2.5 माह से लगातार आंदोलन चल रहा है, पर सभी आदिवासी नेता खामोश हैं। सिरमटोली सरना स्थल सरहुल की शोभा यात्रा का केंद्र है। रैंप निर्माण से शोभा यात्रा पर असर पड़ेगा।
रांची के विधायक व सांसद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका भी पुतला दहन किया जा रहा है। रैम निर्माण के विरोध में 22 मार्च को रांची बंद रहेगा। कोडरमा पहुंचा 20 हाथियों का झुंड, दहशत में ग्रामीण। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों के आगमन से लोगों में दहशत का माहौल है। जंगली हाथियों का झुंड ने मतौनी और नवाडी जंगल में अपना आशियाना बना रखा है। हाथियों की इस झुंड में कुछ छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में हाथियों के जल्द उग्र होने का खतरा बना हुआ है। हाथियों ने क्षेत्र के कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इससे किसान परेशान है और जिला प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। जंगली हाथियों के झुंड से आसपास गांव के लोगों में भी काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि 20 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड मतौनी व नवाडी जंगल में अपना डेरा जमाया हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है, जहां वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड को भगाने के प्रयास में जुटी हुई है। बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा सहित 39 को हाईकोर्ट से मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने रांची में 23 अगस्त 2024 को भाजयुमो की आक्रोश रैली के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प मामले में 10 प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रार्थियों पर कोई ऐसा आरोप नहीं है जिसके चलते उनके खिलाफ मामला चलाया जाए। अदालत के फैसले से प्रार्थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ, सांसद वीडी राम, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश व पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव सहित 39 नेताओं को राहत मिल गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव व अधिवक्ता पार्थ जलान ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि प्रार्थियों को परेशान करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं है। इसके बावजूद दुर्भावना से प्रेरित होकर उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी लालपुर थाना में दर्ज कराई गई, जो गलत है। उन्होंने लालपुर थाना में प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह किया। आय से अधिक मामले में पूर्व मंत्रियों के खिलाफ दायर याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने रघुवर दास सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर बावरी, रणधीर सिंह, डॉक्टर नीरा यादव व लुइस मरांडी की आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका को निष्पादित करते हुए बंद करने का आदेश पारित किया। खंडपीठ ने कहा कि यह जनहित का मामला प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में पहले ही से ही इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में सुनवाई अब जरूरत नहीं है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि एसीबी पीई दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पेयजल व स्वच्छता विभाग का दफ्तर किया गया सील। 29 साल से बकाया 1 करोड़ 62 लाख रुपए की वसूली के लिए सोमवार को सिविल जज डी.एन. शुक्ला की अदालत ने कार्रवाई करते हुए डोरंडा स्थित पेयजल व स्वच्छता विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय को सील करने का आदेश सुनाया। इसके बाद सोमवार को दोपहर नाजिर जिसान इकबाल व उनकी टीम में शामिल सत्यदेव व धर्मेंद्र सिंह के साथ डोरंडा स्थित कार्यालय पहुंचे और सभी कर्मियों को निकालकर कार्यालय को सील कर दिया गया। अदालत ने 13 जनवरी को विभाग द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को भुगतान नहीं करने पर विभाग की चल अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। उस आदेश के बाद डोरंडा स्थित पेयजल व स्वच्छता विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली गई थी। यह केस हिनो स्थित सिंह इलेक्ट्रिकल कंपनी की ओर से दर्ज कराया गया था। मामले में कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में 51 लाख रुपए का भुगतान ब्याज सहित करने का निर्देश दिया था। 19 मार्च को शुरू होगी डुम्बारी बुरू से पेशा पदयात्रा। पेशा कानून 1996 को लागू करने की मांग को लेकर झारखंड उन्मूलन संघ, आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद तथा अन्य आदिवासी संगठन पेशा पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा की शुरुआत 19 मार्च को खूंटी के डुम्बारी बुरू से होगी, जो 21 मार्च को रांची पहुंचेगी। इस दौरान विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। सोमवार को पेशा पदयात्रा को लेकर आदिवासी संगठनों की संयुक्त प्रेस वार्ता में यह जानकारी झारखंड उन्मूलन संघ के संयोजक एलेस्टर बोदरा, आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ग्लेडसन डुंगडुंग, आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा, बिनसाई मुंडा, सुषमा बिरोली सहित अन्य ने दी। ग्लेडसन डुंगडुंग ने कहा कि पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने की मांग है।
इसी कड़ी में पेशा पदयात्रा आयोजित की गई है। इसके बाद 24 मार्च को आदिवासी प्रतिनिधि सभा का आयोजन होगा। बिरसा मुंडा ने कहा कि गांव-गांव से आदिवासी समुदाय के लोग पद यात्रा पर निकलेंगे। इसमें प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति शामिल होगा। प्रेस वार्ता में मेरी क्लॉडियस सोरेंग, आशीष गुड़िया, जॉन जुरसन गुड़िया सहित अन्य लोग शामिल थे।